तो जब इन फैक्ट्री के ब्लास्ट होने लगे, जो इनके केमिकल के जो ड्रम थे वो जब फटने लगे, तो लोगों में एक डर का माहौल बन गया और इर्द गिर्द का एरिया जितना भी था वो फटाफट अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और कितने घर होंगे यहाँ पर आसपास, इसी फैक्ट्री के आसपास लगभग कितने घर होंगे जिन्होंने रातों रात जो अपने घरों से भागे हों? खाली यहाँ से नहीं, ये तो बगल में बिल्कुल जो साथ में घर थे वो तो एक मल्ला 30-40 घर हैं, मगर कम से कम यहाँ पे ये सराउंडिंग की जितने भी लोग हैं, कम से कम 50,000 के करीब जो आबादी है वो रात को घर छोड़ने पे मजबूर हुए। यहाँ पे आग तो 5 दिन तक लगी रही, 5 दिन तक लगातार आग लगी रही। दमकल विभाग के लोग 5 दिन तक आग बुझाने को लगे रहे। जहाँ पे हेलीकॉप्टर, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर मंगाया और हेलीकॉप्टर से भी आग को काबू पाने की कोशिश की गई, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में आस्ता आस्ता अपने दम पे ही आग बुझी। आने का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद का 4-5 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दिया जाए, ठीक है। पैदल लोग कितने दूर चले जाएंगे अगर वो हादसा इधर धमाके में, आपको बता दूं हर 3-4 सेकंड में एक धमाका हो रहा था। इसमें हज़ारों की तादाद में केमिकल ड्रम्स पड़े थे और अगर आपको फुटेज चाहिए तो आपको उसमें भी दिख जाएगा कि धमाके कैसे हो रहे थे। यहाँ पे लोग जो पैदल गए हैं वो 1 किलोमीटर से दूर कोई नहीं पहुँचा होगा। बच्चे नंगे पाँव गए हैं यहाँ पे रोड पे, कोई रठान की तरफ, कोई नीचे रोंदमेल की तरफ। और ये इशू हमारा नहीं है, लोग कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ के कुछ परिवार हैं उनके लिए है। अगर ये हमारा इशू होता तो रोंदमेल तक लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते आज। मैं इस समय उधमपुर की बट्टल बालिया इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर हूं और मेरे पीछे ये फैक्ट्री आप ध्यान से देखें, ये धनुका एग्रीटेक लिमिटेड है, जहां पर 27 मई 2021 की रात को आग लगी थी और उस आग की ही वजह से ये फैक्ट्री की ये हालत हो चुकी है। यहाँ के निवासियों से जानेंगे कि उस रात को आग कैसे लगी थी और उसके बाद क्या कुछ मंजर यहाँ के लोगों को देखने को मिले। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुई उसमें बताया ये गया कि लगभग 5 दिनों तक आग यहाँ पर लगी रही। फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं वो कोशिश करते रहे आग बुझाने के लिए, लेकिन यहाँ के यहाँ के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हादसा जितना बड़ा था उससे भी बड़ा हो सकता था अगर उस आग को रोका नहीं जाता तो। मेरे साथ यहाँ बट्टल बटालिया के इस इलाके के सरपंच हैं मनमोहन राणा जी, इनसे समझते हैं। मनमोहन जी, मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पर आग लगी थी, रात को कितने बजे आग लगी, आप लोगों को कैसे मालूम चला और उसके बाद जो रहने वाले हैं यहाँ के आसपास के लोगों के, उन्होंने क्या किया? देखिए पल्लवी जी, उस दिन रात को 11:30 बजे के करीब हमें पता चला कि यहाँ इस फैक्ट्री में आग लगी है और जो आसपास के लोग थे वो एकदम से वो चौंक गए और डर गए। तो जब इन फैक्ट्री के ब्लास्ट होने लगे, जो इनके केमिकल के जो ड्रम थे वो जब फटने लगे, तो लोगों में एक डर का माहौल बन गया और इर्द गिर्द का एरिया जितना भी था वो फटाफट अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और कितने घर होंगे यहाँ पर आसपास, इसी फैक्ट्री के आसपास लगभग कितने घर होंगे जिन्होंने रातों रात जो अपने घरों से भागे हों? खाली यहाँ से नहीं, ये तो बगल में बिल्कुल जो साथ में घर थे वो तो एक मल्ला 30-40 घर हैं, मगर कम से कम यहाँ पे ये सराउंडिंग की जितने भी लोग हैं, कम से कम 50,000 के करीब जो आबादी है वो रात को घर छोड़ने पे मजबूर हुए। और उस वक्त लोगों को कोई पता नहीं चल रहा था, इतने डर गए थे लोग कि हम बचेंगे, हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी। और अपने जानवर खोल के ऐसे ही खदेड़ दिए और छोटे छोटे बच्चे उठा के, बुजुर्गों को उठा के गाड़ी में भर के यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर ले गए और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। और इन फैक्ट्री वालों का फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात को डीसी मैम आई, एसएसपी मैम आई और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाड़ियाँ थी, दमकल विभाग की गाड़ियाँ मंगाई और उससे कहीं थोड़ा कंट्रोल, जो पीछे 50 हज़ार के जो केमिकल के जो टैंक हैं वो उनको बचाया ताकि बाकी जान हानि ना हो। और अगर वो एक भी टैंक यहाँ पे फट जाता तो यहाँ का 10 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे तबाह हो जाता और 10 किलोमीटर के एरिया में लोगों को मौतों के घाट उतरना पड़ता। कितनी देर तक ये आग लगी रही? आग बुझाने के लिए कौन कौन सी टुकड़ियां आई यहाँ पर और उसके बाद कितने कोशिशें करने के बाद आग यहाँ पे फाइनली बुझी? देखिए पल्लवी जी, यहाँ पे आग तो 5 दिन तक लगी रही, 5 दिन तक लगातार आग लगी रही। दमकल विभाग के लोग 5 दिन तक आग बुझाने को लगे रहे। जहाँ पे हेलीकॉप्टर, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर मंगाया और हेलीकॉप्टर से भी आग को काबू पाने की कोशिश की गई, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में आस्ता आस्ता अपने दम पे ही आग बुझी।
दमकल विभाग की टीम डीसी मैडम ने फॉगिंग की गाड़ियां जम्मू से मंगाई, रियासी से मंगाई, और तब जाके थोड़ा सा पीछे के जो टैंक थे वो बचाने में कामयाब हुए। जनरली जो इस तरीके की फैक्ट्रीज होती हैं केमिकल की या पेस्टिसाइड की, उनमें फायर के मैकेनिज्म सेटअप किए होते हैं ताकि आग कहीं पर नहीं लगे। क्या वो सारे सेफ्टी मैकेनिज्म इस इंडस्ट्री में थे नहीं? जब आग बुझ गई, क्या उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया, पड़ताल की गई कि आग लगी कैसे थी, क्यों लगी थी, फायर सेफ्टी मैकेनिज्म थे या नहीं थे? उस समय फैक्ट्री में क्या कोई लोग मौजूद थे या नहीं थे? नहीं, उस वक्त कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। जब उनको पता चला, वो दीवारें लांग के क्रॉस करके, बच्चे हमें बता रहे थे कि हम दीवारें क्रॉस करके यहाँ से भागे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है उन्होंने। एक दो बच्चे को थोड़े से जले भी हैं, मगर जब ये फैक्ट्री में आग लगी तो वो बच्चों ने तो अपनी जान बचा ली, मगर लोगों ने भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से भाग के अपनी जान बचाई। जब 5 दिनों तक आपने कहा कि आग लगी रही, उन 5 दिनों तक जितने यहाँ के लोग यहाँ से गए थे वो कहाँ पर रहे, कहाँ पर रुके? क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया? नहीं, यहाँ पे किसी ने कोई इंतजाम नहीं किया। लोग तो अपनी यहाँ कोई गाड़ियाँ लेके चले गए, कोई पैदल भागते रहे, कोई कैसे अपनी सेल्फ अरेंजमेंट करके अपनी, कोई रिश्तेदारों के घर चले गए, कोई कहीं चले गए। बिल्कुल, कोई रिश्तेदारों के घर चले गए, कोई जम्मू चले गए, कोई जखैनी पार्क में चले गए, कोई पत्नीटॉप चले गए। वैसे अपने घर छोड़ के लोग भागे। और दूसरी चीज़ आपने पूछी कि यहाँ पे क्या किसी ने कोई इंक्वायरी वगैरह की? यहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं की है। शायद डीसी मैडम ने कोई टीम गठित की है या नहीं की है इसकी इंक्वायरी के लिए, वो अभी तक हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है कि पीछे तो फैक्ट्री पूरी जो है वो बर्बाद हो गई है, लेकिन आगे जो दीवार ऐसा लग रहा है नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन कब हुई है? अभी रिसेंटली हुई है या इस कंस्ट्रक्शन को कोई डैमेज हुआ ही नहीं? ये 1-2 दिन पहले इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करी है, जबकि हमने ये फैक्ट्री वालों ने हमें खुद बोला था कि जब तक हमारा आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ जब तक हमारी इंक्वायरी नहीं होती तब तक हम काम नहीं लगाएंगे। इन्होंने ये दोबारा से इसको रिकवर करने की कोशिश की है और अंदर धमाके से काम चल रहा है, जो जितने भी इनकी फैक्ट्री के लेबर हैं वो सारे अभी अनरजिस्टर्ड लेबर जो है वो काम कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? हम चाहते हैं यहाँ से ये फैक्ट्री बड़ी जो लोगों की जानलेवा फैक्ट्री है, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और लोगों की जान बचाई जाए। आर्टिकल 21 के तहत हर इंसान को अपना अधिकार है, जीने का, सांस लेने का अधिकार है, मगर ये कहीं ना कहीं ये सेक्शन 21 को वायलेट कर रहा है। आप मुझे बताएं कि जैसे ये इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप ऑलरेडी की हुई है, कितने सालों से ये इंडस्ट्री चल रही है? क्या इससे पहले भी ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, या इस इंडस्ट्री के चलने से खाली आग लगना ही एक दिक्कत का कारण है, या उसके अलावा भी कई परेशानियाँ इस इंडस्ट्री की वजह से हो रही हैं? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको एक सीधे शब्दों में बता दूँ कि इस फैक्ट्री की वजह से पहले भी दिक्कतें हुई है। हमारे लोग बहुत मासूम लोग हैं, ये कभी कोई किसी के ऊपर FIR नहीं कराते, किसी के ऊपर कोई FIR रजिस्टर नहीं करते। इनका जो गंदा पानी, केमिकल का पानी जाता है, उनकी जहाँ पे गायें मर गई, जो ब्ले नाले नीचे में, परसों भी लोग ब्ले नाले के प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी वजह से, और वो उनकी गायें मरी गई है। और जानवर, जीव जंतु, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर इतना ध्वस्त हो गया, वो और यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर का, सेरिकल्चर का जो हमारा सिस्टम था वो सारा तबाह हो गया इन फैक्ट्री की वजह से। पानी, पीने वाला पानी हमारा दूषित है इस फैक्ट्री की वजह से, और इस फैक्ट्री की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर मैं कहूँ कि माल मवेशी और हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इतने सालों में क्या आपने कोई कंप्लेंट रखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि इस फैक्ट्री को जो है इसमें या तो इन्वेस्टिगेट किया जाए कि यहाँ से इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है, या तो इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? अगर ये जो रेजिडेंशियल एरिया के इतने पास में अगर फैक्ट्री बनी है तो क्या इसके रिलेटेड आपने कोई कंप्लेंट कहीं पर दायर की? पल्लवी जी, हमने बहुत एप्लीकेशनें दी हैं, बहुत हमारा 2006 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, 2006 से हम कंप्लेंटें दे रहे हैं। पिछले डीसी ने, पिछले 2 साल पुरानी बात है, डीसी साहब ने एक कमेटी गठित की, 13 डिपार्टमेंट उसमें थे, और 2 डिपार्टमेंटों में रिपोर्ट दी है। वो एग्रीकल्चर की रिपोर्ट थी कि वाकई में एक एग्रीकल्चर को इन फैक्ट्रियों की वजह से, पोल्यूटेड फैक्ट्रियों की वजह से नुकसान है। फसल जो है कम होना शुरू हो गई है, कम होती है फसल, और बाकी डिपार्टमेंटों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। हम 2006 से 2002 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2002 से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को खतरा है, इन फैक्ट्रियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इन फैक्ट्रियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही जहाँ से कोई शिफ्ट करने का कोई प्लान बनाया है। आपसे भी बात करना चाहूँगी, आपका नाम? मेरा नाम सुमित शर्मा है। सुमित, मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पर यहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद आग बुझने के बाद क्या इन्वेस्टिगेट किया गया था कि आग लगी क्यों थी, लगी कैसे थी, आग लगने का क्या कारण था, और क्या जो फायर सेफ्टी मैकेनिज्म इंडस्ट्रीज़ में होने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे?
देखो ऐसा है कि आग लगने का इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने कारण बताया था, इन्होंने कहा था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगी कैसे कैसे नहीं लगी वो हम क्लियरली हमें भी नहीं पता, ना इन्वेस्टिगेट अभी तक हुआ है। जहाँ तक रही इनकी सेफ्टी मैकेनिज़्म की फेलियर सामने दिखता है। अगर इनका सेफ्टी मैकेनिज़्म था भी तो जो लोग अंदर काम कर रहे थे वो ट्रेंड इनफ नहीं थे कि उसको सही तरीके से यूज़ करें। जब आग इतनी बढ़ चुकी थी उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि इनका पूरा सेफ्टी मैकेनिज़्म फेल हो चुका था। इवन फायर ब्रिगेड के आदमी खुद उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, पानी होने के बावजूद यूटिलाइज़ नहीं किया जा पा रहा था। लोगों ने लोकल लोगों की इतना सपोर्ट था यहाँ पे, अगर लोकल लोग अपनी जान पे खेल के उनका सपोर्ट नहीं करते, इतना रिस्की एरिया था। यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई थी, कम से कम 20 गाड़ियाँ स्ट्रेट लगी थी, यहाँ पे पानी डाला जा रहा था। उनकी सिर्फ एक कोशिश थी, उन्हें भी पता था कितना रिस्की है, प्रशासन को पता था ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पहले ही बड़ा था बट इतना बड़ा हो सकता कि पूरा उधमपुर चला जाता। वो सिर्फ इन फैक्ट्रीज़ को बचाने की कोशिश कर दी। ये पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री है, सेम यहाँ पे IIL करके एक और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। सुनने में आया यहाँ आग लगी थी और वो लोग अपनी फैक्ट्री पे पानी फेंक रहे थे ताकि हीट से वो ना हो जाए। तो रिस्क कितना था वो आप इसी से अंदाजा इसके पीछे भी एक फैक्ट्री नजर आ रही है, वो फैक्ट्री भी इसी के यूनिट है। ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ की, इस इंडस्ट्रियल एरिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री धनुका है। ये आप बीच का पार्ट देख लो, इस बीच के पार्ट को बचाने की पूरी कोशिश की गई। इसके पीछे वो टैंक्स हैं जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स होते हैं USTs, उनको बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश थी। लोगों को जानकारी नहीं थी। लोकल लोगों ने वहाँ से खुद के ट्रैक्टर दीवारों पे मार के आधी रात को तोड़ के लोगों को, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बताया था कि उन्हें बचाओ, अगर वो फट गए तो ये एरिया बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें ये पेस्टिसाइड्स की है, भोपाल केस आप सबको पता है, वही सिचुएशन यहाँ पे होने वाली थी। उस इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे ये तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि किस तरह के रसायन एटमॉस्फेयर में गए हैं कि हम एटलीस्ट एक हेल्थ चेकअप ही करवा लें, एक कैंप लगा लें, लोकल लोगों का हेल्थ चेकअप करवा लें कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ इसकी वजह से। ऐसा कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। उसके अलावा ये इस सिनेरियो की इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट का एरिया है, इसके लिए आपसे समझना चाहूँगी कि जनरली इंडस्ट्रियल एस्टेट वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ ना हो, रेजिडेंशियल होम्स के लोगों के ना हो, साथ में कोई मोहल्ला ना हो, कोई भी एरिया जो है वो ना हो। लेकिन ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री, उसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं और भी केमिकल फैक्ट्रीज, पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज इस एरिया में हैं। और देखने को ये भी मिल रहा है कि ये मंदिर बिल्कुल पास में है, उसके अलावा लोगों के घर बिल्कुल पास में हैं। तो इस एरिया में ये इंडस्ट्रियल एस्टेट कब सेटअप किया गया और वो कॉलोनी क्या बाद में यहाँ पर बनी है या घर पहले थे और ये इंडस्ट्रियल एरिया बाद में आया? देखो सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को लगता है कि ये प्रोटेस्ट ना जब से आग लगी है तब से हो रहा है। 16-17 दिन का प्रोटेस्ट कह रहे हैं लोग इसको, ये 16-17 साल पुराना प्रोटेस्ट है। हमारी तब भी यही मांग की थी, रेजिडेंशियल एरिया में आप ऐसी फैक्ट्रीज़ कैसे लगा रहे हैं। 1986 के अराउंड अलॉट हुआ था, ये एरिया लिया गया था, कुछ नहीं बताया था किसके लिए लिया जा रहा है। हाउसिंग कॉलोनी कहा गया था। जब फॉर्म्स जिस टाइम पे ये एस्टैब्लिश होने लगा था उस टाइम पे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स तक हैं, साइन करवाए गए थे हाउसिंग कॉलोनी के लिए, ये जगह उनसे ली जा रही थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा खुद का घर इसके साथ में है, बाउंड्री वॉल शेयर करता है इस फैक्ट्री के साथ। हमें नुकसान जो हुआ था वो तो अपनी जगह है। अगर हमारे घर की NOC इनके पास नहीं है तो कैसे ये बाकी, अगर किसी ने NOC दी भी है, हमारी NOC के बिना ये एस्टैब्लिश कैसे हो सकता है। रही बात यहाँ लोगों के पहले होने की या इन फैक्ट्री से पहले होने की, यहाँ पे जितने भी परिवार हैं इनके यहाँ होने से सालों दशकों पहले से यहाँ पे रहते हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इग्नोर किया, उनकी निगलिजेंस की वजह से ये सिचुएशन हमें देखनी पड़ी। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बुझाने आया था, उन्होंने पूरा साथ दिया, ठीक है, पर जब इवैक्यूएट होने की बारी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ नहीं आई थी भागने के लिए। हमारे पास गाड़ियाँ थी, जिन लोगों के पास मोहल्ले में गाड़ियाँ थी उन्होंने खुद भी गए, लोगों को भी ले गए, ठीक है। जो लोगों के पास गाड़ी नहीं है, जाने का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद का 4-4, 5-5 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दिया जाए, ठीक है। पैदल लोग कितने दूर चले जाएंगे अगर वो हादसा इधर धमाके में आपको बता दूं, हर 3-4 सेकंड में एक धमाका हो रहा था। इसमें हज़ारों की तादाद में केमिकल ड्रम्स पड़े थे और अगर आपको फुटेज चाहिए तो आपको उसमें भी दिख जाएगा कि धमाके कैसे हो रहे थे यहाँ पे। लोग जो पैदल गए हैं वो 1 किलोमीटर से दूर कोई नहीं पहुँचा होगा। बच्चे नंगे पाँव गए हैं यहाँ पे रोड पे, कोई रठान की तरफ, कोई नीचे रोंदमेल की तरफ। और ये इशू हमारा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ के कुछ परिवार हैं उनके लिए है। अगर ये हमारा इशू होता तो रोंदमेल तक लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते आज।
उनका पानी पोल्यूटेड है। इधर से इतने ज़्यादा घर हैं जिनके जानवर कम्प्लीटली एक ही वाटर सोर्स है, जिनको ये फैक्ट्रीज पोल्यूट कर रही हैं, और उस वजह से माल मवेशियों की मृत्यु तो कई सालों से हो रही है। और आज भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी निग्लिजेंस है। हम आज भी कह रहे हैं कि यहाँ पे आके एयर पोल्यूशन टेस्ट करवाएं, वाटर पोल्यूशन टेस्ट करवाएं, बट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। आपने साफ तौर पर सुना कि मामला एक आइसोलेटेड इंसिडेंट का नहीं है। जब यहाँ पर आग लगी तो प्रशासन की आंखें खुली, यहाँ पर आग बुझाने के लिए लोग आए, और आप हालत देख सकते हैं कि इस समय दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इस फैक्ट्री में शुरू कर दिया गया। कोशिश यही कि फैक्ट्री को दोबारा से फंक्शनल किया जाए। लेकिन इस समय यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आग लगना केवल एक इंडिकेटर था कि सब कुछ सही नहीं है। इस एरिया में अगर आग फैलती, और कितनी पेस्टिसाइड की ऐसी फैक्ट्रीज थी, केमिकल फैक्ट्रीज थी, जिनकी वजह से लोगों का कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। साथ ही में इनका ये कहना है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट ये बिना बताए लोगों को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी गई। ये कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारी बात डिप्टी कमिश्नर उधमपुर इंदु कंवल चिप से हुई। उनसे जब जानने की कोशिश की गई कि यहाँ पर जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, क्या उस मामले में कोई इंक्वायरी की जा रही है, तो उनका ये कहना है कि इंक्वायरी करके पता किया जा रहा है कि आग किस वजह से लगी थी और अन्य भी क्या क्या इश्यूज़ इस इंडस्ट्रीज़ में थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशंस यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों की मिली है और हम उस पर प्रॉपर एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन वहीं पर उनका ये भी कहना था कि जब कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो बिना प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के, बिना प्रॉपर सैंक्शंस के और बिना किसी एनओसी के इंडस्ट्रीज़ जनरली सेटअप नहीं की जाती। उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ जम्मू से भी बातचीत की जाए, ताकि पता किया जाए कि जिस समय ये इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर सेटअप की गई थी, क्या जो क्लेम यहाँ के रहने वाले निवासी कर रहे हैं उसमें क्या कोई हकीकत है, क्या सच में उन्हें ये कहा गया था कि हाउसिंग कॉलोनी बनने वाली है, जबकि पेस्टिसाइड की और केमिकल्स की फैक्ट्रीज यहाँ पर लगा दी गई। तो अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है। जब जवाब आएगा तब आप तक वो भी पहुँचाएंगे।